क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 6 चट्टान और मिट्टी 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बालू पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? और साधु चट्टान है। चूना पत्थर का उपयोग बताओ। सीमेंट बनाने का काम में आता है। आगरा का ताजमहल रूपांतर चट्टान का बना हुआ है। किस प्रकार की मिट्टी में जल नहीं रुकती है? बलुआई मिट्टी में जल नहीं रुकती है। किस प्रकार की मिट्टी में जल स्थिर रहता है? दोमट मिट्टी में जल स्थिर रहता है। मिट्टी में खनिज की मात्रा कितनी है? 45% है। मध्य प्रवाह नदी का मुख्य कार्य बताओ। क्षय करना। निम्न प्रवाह नदी का मुख्य कार्य क्या? संचय करना। गंगा नदी का उच्च प्रवाह कहाँ तक होता है? गौमुख से हरिद्वार तक। गंगोत्री के पास गंगा नदी का फैलाव कितना है? बहुत कम होता है। डायमंड हार्बर पास नदी का स्वभाव कैसा है? शांत स्वभाव है। बोलगा नदी की लंबाई 3700 किलोमीटर। बड़ी जलधारा का निर्माण कैसे होता है? छोटी छोटी जलधारा मिलकर बड़ी जलधारा का निर्माण होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चट्टान किसे कहते हैं? भूगोल में उन सभी पदार्थों को चट्टान कहते हैं जिसमें पृथ्वी के प्रथम आवरण या भूपटल का निर्माण हुआ है, चाहे वे बलुआई और मिट्टी हो, चाहे कठोर मिट्टी हो। ग्रेनाइट चट्टानों की कोई रासायनिक रचना नहीं होती है। 2 या 2 से अधिक खनिज के मिश्रण से निर्मित होता है, उसे चट्टान कहते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, रूपांतर चट्टान, परत चट्टान। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अत्यंत तप्त तथा पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होने वाले चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं। बलुआई मिट्टी, दोमट मिट्टी, दोआँश मिट्टी। परतदार चट्टान कैसे कहते हैं? लंबे समय से आग्नेय चट्टान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से धीरे धीरे क्षय होकर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बालू में परिवर्तित होता है। इसके बाद नदी के तेज बहाव के द्वारा वह बहाकर समुद्र के निचले स्तर पर परत दर परत जमा करता है। लंबे समय की प्रक्रिया के बाद परतदार चट्टान का निर्माण होता है। बलुआई मिट्टी, चूना पत्थर आदि सब परतदार का उदाहरण है। मिट्टी कैसे करते हैं? ये सब नहीं लिखना, सिंपल लिखना। मिट्टी कैसे करते हैं? चट्टानों के टूटने फूटने से जो चूर्ण निकलता है उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी किसे कहते हैं? चट्टानों के टूटने फूटने से जो चूर्ण निकलता है उसे मिट्टी कहते हैं। ये नहीं करना है जो लिखा हुआ है इसमें। बलुआई मिट्टी किसे कहते हैं? जल डालने के बाद तुरंत निकल जाती है यह मिट्टी जल कम सोखती है। बलुआई मिट्टी जो होती है जल कम सोखती है। इस मिट्टी में फसल ठीक से नहीं होता है और इस मिट्टी में मोटे अनाज वाले फसल होते हैं। इस मिट्टी में तरबूज, आलू आदि की फसल अच्छी होती है। दोमट मिट्टी कैसे कहते हैं? दोमट मिट्टी में जल स्थिर रहता है एवं इसके कण की दूरी कम रहती है। दोमट मिट्टी में फसल अच्छी होती है। धान की फसल, गेहूं की फसल अच्छी मात्रा में इसी मिट्टी में होती है। दोआँश मिट्टी कैसे कहते हैं? दोआँश मिट्टी कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं वो मत करना। इसका उदाहरण प्रयोग के द्वारा मिट्टी की पहचान करो। ये सब नहीं करना है कुछ। नंबर 5, चट्टानों चट्टानों से मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? चट्टानों से मिट्टी का निर्माण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य ताप, वर्षा का प्रभाव, हवा का आघात और नदी का तेज बहाव के द्वारा चट्टान टुकड़ों में बदलती है। कुछ टुकड़ा चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है और कुछ का स्थान लुप्त हो जाता है। इसके बाद वर्षा के जल के साथ नदी स्रोत तथा हवा के संग धीरे धीरे दूसरी प्रक्रिया के द्वारा क्षय हुआ पत्थर का अवशेष मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए मिट्टी का निर्माण होता है। एक मार्क्स का क्वेश्चन है कि MCQ टाइप, ये खुद से कर लेना है तुम लोग। एग्ज़ाम में से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो पढ़ लेगा ये सब, उसका 70-80% कहीं नहीं गया। गारंटी के साथ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है इसमें।